नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, हम सब भली भांति परिचित हैं। और यहाँ पर जो है पोस्टें जो है एक तो निकाली नहीं जाती है, और जब निकाली जाती हैं तो कई तरह की धांधलियां जो हैं ऊपर कट सामने आती है। नायब तहसीलदार की बात करें, इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है नोटिफाई हो गई है। 75 पोस्टों के लिए जो है इस एडवर्टाइजमेंट को जो है नोटिफाई किया गया है, लेकिन इसमें उर्दू जो है उसे मैंडेटरी कर दिया गया है। आइए इसी विषय पर जो है स्टूडेंट्स की राय जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन निकाली गई है इसको ये किस नजरिए से देखते हैं। इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अक्षी बिलोरिया। तो जिस तरह से एसएसबी की बात करें, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नोटिफाई कर दी है जिसमें 75 पोस्ट जो है नायब तहसीलदार के लिए निकाली गई हैं, लेकिन उसमें उर्दू नोइंग जो है वो मैंडेटरी रखा है। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम लोगों को बहुत आशा होती है कि कोई नोटिफिकेशन आएगी। हम लोग इतनी मेहनत करके प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर में एसएसबी नोटिफिकेशन निकालती है, या तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं होता। एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं उस पर स्टे लग जाते हैं, क्योंकि उसमें स्कैम हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एसएसबी की आदत हो गई है कि कोई भी वो सही तरीके से कोई काम नहीं करेगी। अब जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है उसमें भी इन्होंने उर्दू मैंडेटरी कर दी। अब आप मुझे बताइए, जब हमारे यहाँ पे जो है एक्ट 2020 आया था, जिसमें ये लिखा था कि हमारी 5 जो है भाषाओं को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आप किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन से परे हो गए हैं, या क्या आप खुद को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझते हैं? मुझे समझ में नहीं आता JKSSB क्या करना चाहती है। क्या उनका लक्ष्य है रिक्रूटमेंट्स कराने का? आप जो भी नोटिफिकेशन लेके आएंगे उसमें कोई ना कोई खामियां आप लेकर आते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में मुझे ऐसा लगता है ये तो एक चलन बन गया है कि जम्मू प्रोविंस को तो हमेशा लड़ना ही पड़ा है। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमें ऐसे सुनने को मिलता था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हम बहुत छोटे थे, हमें समझ में नहीं आता था कि क्या बोलते हैं। पर्टिकुलर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू वर्क जो है वो मोस्टली जो है उर्दू में नजर आता है, तो आपको नहीं लगता कि उर्दू जरूरी होनी चाहिए? देखिए भैया, जहाँ तक मेरे ध्यान में है, एक समय था जहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उर्दू कंपलसरी थी, उर्दू में काम हुआ करता था। लेकिन जब सरकार ने अभी बात की कि आपके जो दस्तावेज है वो उस भाषा में होंगे जिसमें आप समझ सको, ठीक है। ये एक पूरी मुहिम यहाँ पे चली है जम्मू कश्मीर में, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से शायद आप इससे अवगत होंगे। और मेरे ध्यान में तो ये भी है कि ट्रांसलेशन भी हुई है। जब रिकॉर्ड्स ट्रांसलेट हो चुके हैं तो आप फिर से उर्दू क्यों लेके आ रहे हैं? अब मेरे को बताओ, ठीक है, कश्मीर में भी ऐसा नहीं है कि हर एक को उर्दू आती है। मैं सिर्फ जम्मू की बात नहीं कर रही, ऐसे एस्पिरेंट्स कश्मीर में भी हैं जिनको उर्दू नहीं आती। जम्मू वालों को तो चलो आती नहीं है। और वही एक नतीजा था कि इसी का एक नतीजा हमने देखा था, रोशनी एक्ट का गफला जो है किस प्रकार से किया गया, क्योंकि उर्दू में आप कुछ भी रख के सामने रख दो, हमको तो समझ आ नहीं रही, लेकिन आप उससे भली भांति परिचित हैं क्योंकि दस्तावेज उस भाषा में थे जो हमारे यहाँ आमजन भाषा नहीं है। किस प्रकार की, मतलब इसको कूटनीति भी नहीं कहेंगे, ये किस प्रकार की ओछी राजनीति हम क्या क्या अपील करना चाहती हैं गवर्नमेंट से? देखिए, हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि काफी लंबे समय के बाद जो है आप फिर से वैकेंसीज दे रहे हो। जम्मू कश्मीर का युवा पूरे देश से जो है अभी इतना पीछे है कि हम लोगों को उनके बराबर पहुंचने के लिए भी सदियां लग जाएंगी, क्योंकि आपकी यही हरकतें हैं कि हम लोग खुद को इंडिपेंडेंट और सशक्त नहीं बना पा रहे, क्योंकि आप इस प्रकार की हरकतें करते हैं। एक ही अपील है कि आप जो है इस नोटिफिकेशन को रिवोक करो, जो फेयर डिसीजन है वो लो। एक फेयर चांस जो है वो हम सबको मिलना चाहिए। आपसे भी यही जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से नोटिफाई किया गया है उसमें उर्दू जो है मैंडेटरी की गई है, किस नजरिए से आप देखते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम सोनिका सिंह है। तो मुझे लगता है कि जो ये अभी जो एक नोटिफिकेशन आई जिसमें ये बताया गया कि जो उर्दू है वो क्वालिफाइंग नेचर से किया गया है, तो मुझे लगता है इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में कर दिए गए हैं। तो अब उर्दू को इसमें बीच में लाने का क्या मतलब था? इससे तो साफ साफ यही मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हमेशा हर बार की तरह इस बार भी फिर से एक बार भाषा के नाम पर जम्मू संभाग को पीछे धकेला जा रहा है। हर बार की तरह जैसे कि लेक्चर्स की पोस्ट आई थी उसमें भी हिंदी और संस्कृत को कहीं कोई भी पोस्ट नहीं दी गई थी। इस बार फिर से एक बार नायब तहसीलदार की पोस्ट में फिर से जम्मू संभाग के विद्यार्थियों को धकेला जा रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है एक भाषा के नाम पर। तो मेरी सीधी सीधी यही अपील है सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो आपने नोटिफिकेशन निकाली है इसको रिवोक किया जाए और एक फेयर डिसीजन लिया जाए। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? नमस्ते, सनक श्रीवत्स।
तो सनक जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है। एक तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है हमें नज़र नहीं आती हैं, और जब आती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं जो है खामियां नज़र आती हैं। और जिस तरह से नायब तहसीलदार की बात करें, नोटिफाई हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और इसमें उर्दू को मैंडेटरी किया गया, किस नज़रिए से देखते हैं? वंदे मातरम, जिस प्रकार से आपने कहा कि एक तो पहले कोई एग्जाम नहीं होता, देखिए क्या होता है ना, पहले एडवर्टाइजमेंट ही नहीं निकलेगी, कई साल हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, एडवर्टाइजमेंट आएगी फिर उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं, एग्जाम कंडक्ट हो भी जाएगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ भी जाए तो रिजल्ट में भी खामियां सामने आती हैं। और इस बार क्या हुआ कि कल की जो नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 5 2025 की, कल जो नोटिफिकेशन निकाली उन्होंने, नायब तहसीलदार की 75 पोस्टें उन्होंने निकाली। उसके अंदर क्या कर दिया उन्होंने, उसमें 2 एग्जाम रख दिए, और दूसरे एग्जाम में आपको क्वालिफाइंग नेचर का उर्दू का एग्जाम है जो आपको पास करना ही करना है। ये विषय पहले भी आया था, कोई नया विषय नहीं है, 2015 के अंदर भी विषय आया था, और उस समय के अंदर भी क्या हुआ, विद्यार्थी ने इसका विरोध किया और सरकार ने इस विषय को वापस लिया उस समय के अंदर भी। देखिए आप इसमें आप क्या कर रहे हैं कि विशेष भाषा को बोलने वाले आप विद्यार्थी को आप इसमें बेनिफिट देने का काम कर रहे हैं। देखिए उर्दू भाषा ऐसी है, उसको जम्मू संभाग में तो मैं कहूंगा कि बहुत कम विद्यार्थी उसको पढ़ता है, और कश्मीर में भी अधिकतर विद्यार्थी ऐसा जो इस भाषा को नहीं जानता है। मुझे वहां से भी कॉल्स आई थी, जो विद्यार्थी मुझे बता रहे थे कि हमारे लिए भी दिक्कत वाली बात है कि हम नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब ये चीज करके इन्होंने पूरी तरह से हमें इस पोस्ट में अब एलिजिबल नहीं हम हो सकते। वो फर्स्ट अगर एग्जाम पास भी कर लेंगे, वो सेकंड एग्जाम में बाहर उनका होना निश्चित है। पिछली बार भी क्या हुआ, 815 पोस्टें टोटल थी, उसके अंदर क्या हुआ कि इस एग्जाम के कारण 126 विद्यार्थियों को उन्होंने बाहर करने का काम कर दिया, और 126 में से भी 122 जम्मू संभाग के और 4 विद्यार्थी कश्मीर संभाग के उस समय के अंदर भी थे। लेकिन इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इसमें विद्यार्थी वर्ग को, जो लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था, उसे होने वाला है। देखिए आज ये पोस्टें आई, अगली बार पता नहीं कब ही आनी है। और पहले भी जो है हाई कोर्ट ने जो है राहत दी थी, तो क्या लगता है कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तो क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? देखिए पहला विषय तो यह है कि इस विषय को लेकर ज्ञापन जनप्रतिनिधियों से मिलना हो गया, और उचित समय उचित पटल पर इस विषय को उठाने का काम हम लोग करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है, और आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर का युवा इस विषय के ऊपर आपको सड़कों पर भी दिख सकता है, और इस विषय का विरोध करता हुआ आपको हमेशा सड़कों पर दिखाई देगा। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? अश्विनी सिंह। तो अश्विनी जी, जिस तरह से नायब तहसीलदार के लिए जो है 75 पोस्टें निकाली गई हैं, नोटिफाई की गई हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, और जिस तरह से इसमें उर्दू को भी जो है मैंडेटरी किया गया है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर सरकार ने जो ये पोस्टें निकाली हैं, ये एक तरह का यहाँ के नागरिकों के सीने पे छुरा घोंपने वाला काम किया है। क्योंकि किसी एक भाषा को कंपलसरी करना ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि हमारा राजभाषा अधिनियम आया था 2020 में, उसमें ये साफ साफ बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र प्रशासित शासन के अंदर 5 भाषाएं, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी, अंग्रेज़ी और उर्दू, इन सबको रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार ऐसा काम करे कि मतलब खुद एक नियम निकालना, फिर उसी के विरोध में खुद हो जाना है कि अगर आप किसी भाषाओं को मतलब भाषाओं के जो बीच का भेदभाव है उसको हटाने का कार्य कर रहे हो, तो आपको उस पर खड़ा रहना चाहिए। आप पहले एक ऑर्डर निकालते हो, फिर उसी को हटाने का कार्य कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप ये देखो कि हम किसी भाषा के विरोध में नहीं है। अगर आपने ऐसा नियम निकालना ही था तो दूसरी भाषाओं को भी साथ में रखना चाहिए था, कि एक कंपलसरी बेस में नहीं रखना चाहिए। और क्या मांग क्या सरकार से करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसा भेदभावपूर्ण और ऐसा डिसीजन जो है उसको रद्द करना चाहिए, और वरना विद्यार्थियों को काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। और मेरा कहना है कि अगर 2015 की बात भी है, पहले भी एक ऑर्डर निकाला गया था, तब भी विद्यार्थियों ने काफ़ी प्रदर्शन करके इस नियम को वापस लिया गया था। और मैं यही कहता हूं कि अगर आज भी नहीं किया गया तो आज भी विद्यार्थी आपको सड़कों पे दिखेगा। आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि जो फैसला लिया गया है, जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आई है, एडवर्टाइजमेंट नायब तहसीलदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी देखिए, मैं तो जो ये ऑर्डर निकाला गया है सरकार के द्वारा, मैं तो इसकी काफ़ी निंदा करता हूं, क्योंकि ये ऑर्डर है, इसमें तो सीधे सीधे बताया गया है कि जो उर्दू है, उर्दू को कंपलसरी कर दिया गया है। जो आम नागरिक है, जो जम्मू का एक आम नागरिक है, जो जम्मू डिवीज़न के अंदर जो लोग आते हैं जिनको उर्दू आती नहीं है, वो क्या करेंगे? मैं जैसे हूँ, अगर मैंने कल को नायब तहसीलदार का फॉर्म भरना है, मैं क्या करूँगा? मुझे उर्दू आती नहीं है, तो 2 दिन का तो ये काम नहीं है कि उर्दू सीखना। तो
जो ये काम किया है सरकार के द्वारा ये बहुत ही गलत है। ये एक सेलेक्टिव पोर्शन को पकड़ रहे हैं ताकि अपना वोट बैंक को ये अपना वोट निकाल सके, जो सिर्फ कश्मीर से, जिनको कश्मीरियों को ही सिर्फ उर्दू आती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उर्दू कोई गलत लैंग्वेज है, मगर ऐसा कुछ भी कर सकते थे कि उर्दू के ऑप्शनल में कोई और लैंग्वेज भी डाल सकते हैं, हिंदी डाल सकते थे, डोगरी डाल सकते हैं या कोई और लैंग्वेज डाल सकते हैं। मगर ये इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ उर्दू को आगे ला रहे हैं और बाकी लैंग्वेजेस को नहीं ला रहे हैं। सरकार ने जो है पहले भी जो है इस तरह का कदम उठाया था और बाद में अपने ही फैसले को उन्हें बदलना पड़ा था। और जिस तरह से उर्दू की बात करें, उर्दू पहले जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, लेकिन बावजूद इसके उर्दू जो है कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो 5 बन चुकी हैं, बावजूद इसके एक पर्टिकुलर भाषा की बात करें, उसको जिस तरह से यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, पर्टिकुलर नायब तहसीलदार के जिस तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें उर्दू जो है मैंडेटरी की गई है, कहीं ना कहीं जो है कई तरह के सवाल या निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। और स्टूडेंट वर्ग की बात करें, एस्पिरेंट्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि प्रशासन को जो है संजीदगी का परिचय देना होगा और जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है इस पर मंथन करें, इसको रिव्यू करें, इसको जो है वापस लें और दोबारा से जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर निकालें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।